कि आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई और ये बैठक कई मामलों में महत्वपूर्ण है, खासकर संविदा कर्मियों को लेकर के ये काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस पे तो हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले करते हैं आंगनवाड़ी सेविका जो लगातार अभी आप देख रहे हैं कि कल उनका एक महाप्रदर्शन पटना में किया गया और सरकार को चेतावनी देती हुई भी नजर आई। इन लोगों का मांग है कि भाई सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। लंबे अरसे से हम लोग काम कर रहे हैं, 1975 से हम लोग काम कर रहे हैं और सरकार हम लोगों को सिर्फ ठग रही है। 7,000 का जो वेतनमान इन लोग को मिल रहा है उससे कहीं से भी ये संतुष्ट नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज इस महंगाई के दौर में किसी का घर परिवार 7,000 में चलना काफी मुश्किल हो जाता है। और दूसरी ओर वहीं पे आप देख सकते हैं कि आशा कार्यकर्ता का आंदोलन भी कल बहुत जबरदस्त तरीके से गठबंधन में किया गया और वहां पर शशि यादव भी आशा कार्यकर्ताओं के साथ आवाज बन के खड़े थे और सरकार से मांग कर रही थी। आशा कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि जब तेजस्वी यादव जी थे साथ में, उस समय एक करार हुआ था इन लोगों का कि प्रोत्साहन राशि नहीं मानदेय दिया जाएगा और 1,500 रुपया मानदेय इनका और बढ़ाया जाएगा, जो 1,000 रुपया पहले मिला करता था, यानी तकरीबन 2,500। लेकिन फिलहाल की जो सरकार है उसने 3 गुना प्रोत्साहन राशि बढ़ा करके 3,000 रुपया किया। इसके बावजूद आशा कार्यकर्ता इस बात से कहीं से भी संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का जन सैलाब जो है पटना में उमड़ा हुआ है आशा कार्यकर्ताओं का। पूरे बिहार राज्य के कोने कोने से सभी आशा कार्यकर्ता इस महाधरना में शामिल हुई हैं और लगातार सरकार को चेतावनी भी दे रही है कि सरकार या तो इनको मानदेय घोषित करे वरना इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। और कहीं ना कहीं पूछा जाए, चाहे वो कोई भी कर्मी हो, हमारे जितने भी संविदा कर्मी कार्यरत हैं, उनका एक तरह से कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा शोषण ही किया जा रहा है। इस महंगाई के दौर में 5,000, 7,000, 3,000, 2,000, 8,000 की वेतनमान पे आप समझ सकते हैं कि इतना पैसा अगर किसी को दिया जाए और उसके पूरे परिवार का दारोमदार भार उसको उठाना पड़े, तो क्या ये संभव है? कहीं से संभव नहीं होगा। इसलिए सरकार को इस बात पे विचार करना चाहिए कि एक न्यूनतम राशि निर्धारित किया जाए संविदा कर्मियों के लिए। जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में जो न्यूज निकल करके सामने आ रही थी उत्तर प्रदेश से, तो उनका 18,000 रुपया न्यूनतम मानदेय राशि तय किया जाएगा, चाहे कोई भी संविदा कर्मी हो, आउटसोर्स कर्मी हो, दैनिक वेतन का भोगी कर्मी हो, हर कर्मचारी को न्यूनतम कम से कम 18,000 रुपया। इस तरह से बिहार सरकार को भी संविदा कर्मियों के बारे में सोचना चाहिए और ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप भी जानते हैं, हर वो व्यक्ति जानता है कि आज महंगाई किस कदर बढ़ी हुई है और परिवार चलाना कितना मुश्किल है। और इसके साथ अभी आप देख रहे हैं कैबिनेट की बैठक, एक महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है आज के डेट में, जो कि संध्या 4 बजे शुरू होगा और इस कैबिनेट की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फाइल, यूं कहा जाए कि संविदा कर्मी की उम्मीद जो है इस कैबिनेट पे काफी टिका हुआ है, क्योंकि बहुत सारे संविदा कर्मी ऐसे साथी हैं जिनका कि पूर्व में ही सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि इनका मानदेय दुगना किया जाएगा। लिखित रूप से आश्वासन भी दिया गया था, याद कर लीजिए, जब ग्राम कचहरी सचिव प्रदर्शन कर रहे थे तो
उनके विभाग के सचिव के द्वारा लिखित आश्वासन भी उन्हें दिया गया था, बताया गया था कि आप लोग की मांग सरकार मानेगी, और मेन जो मांग था वो सब मानने के लिए सरकार तय थी, और उसी दौरान इनकी वेतनमान दोगुना करने की भी बात थी। न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आप लोगों को ये जानकारी मिला था कि न्याय मित्र, लेखापाल, आईटी सहायक और ग्राम कचहरी सचिव, इन सब का मानदेय दोगुना किया जाएगा। तो आज की कैबिनेट को लेकर के भी बहुत सारे जो संविदा कर्मी हैं उनका उम्मीद कहीं ना कहीं जाग रहा है। दूसरी ओर अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं लगातार जो प्रदर्शन हो रहे हैं बिहार में, इस प्रदर्शन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातें भी निकल करके सामने आ रही है। जैसे कि प्रचारी का जो प्रदर्शन किया गया, जदयू कार्यालय का जो घेराव किया गया प्रचारी के द्वारा, तो उनके लिए भी कुछ बातें निकल करके सामने आ रही है कि संभवतः उनके लिए सरकार उनकी नियुक्ति की जो मांग है वो मान सकती है, और इस पे आवाज भी काफी बुलंद हो चुका है। हर तरफ से सरकार पे प्रेशर बनाने का काम किया जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या आपको नेशनल मीडिया हो, हर तरफ से ये आवाज उठ रही है। और इतना ही नहीं, कुछ विशेष सूत्रों की जानकारी के हिसाब से भी ये पता चल रहा है कि प्रचारी के लिए संभवतः सरकार कभी भी घोषणा भी कर सकती है। लेकिन हम सब लोगों को एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि इस उम्मीद में कभी नहीं रहना है कहीं से कोई न्यूज आए, घोषणा हो सकता है, नहीं हो सकता है। भैया जब होगा तो होगा, लेकिन अपना प्रयास लगातार जारी रखना है। सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयास लगातार जारी रखना है। आशा कार्यकर्ता की बात किया जाए तो एक भव्य प्रदर्शन कल जो हुआ उसमें आवाज बन चुकी है आशा कार्यकर्ता की शशि यादव, जो कम्युनिस्ट पार्टी की है, लगातार आशा कार्यकर्ताओं की आवाज उठा रही है, मांग कर रही है सरकार से। तो आशा कार्यकर्ता का 3 गुना वेतन, यानी यों कहा जाए कि प्रोत्साहन राशि बढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद एक उम्मीद की किरण कल पुनः जाग गया उस समय जबकि सड़कों पे आशा कार्यकर्ता बहुत पूरी तरह से पूरे बिहार के कोने कोने से जो है पहुंच गए। सरकार की नजर में ये बात जरूर खटक रहा है और खटकना भी चाहिए कि जहां एक तरफ महिलाओं को सरकार कह रही है कि हम बहुत कुछ दे रहे हैं, उसी के साथ दूसरी तरफ महिलाएं जो है, चाहे वो आशा कार्यकर्ता की आप बात कर लें, आंगनबाड़ी सेविका की बात कर लें, सहायिका की बात कर लें, सभी लोग लगातार अपनी मांग को लेकर के काफी एग्रेसिव नजर आ रहे हैं, और उम्मीद है कि सरकार को ये बात सुननी होगी। तो साथियों, आज महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक है जिसमें कुछ ऐसे भी फाइल हैं जिन पे उम्मीद बन रहा है, कुछ घोषणाओं की भी उम्मीद बन रही है। जैसे हम बार बार कह रहे थे कि आप लोगों के लिए जो है पहले मानदेय वृद्धि की बात की गई, बहुत सारे साथियों का मानदेय वृद्धि किया गया है, लेकिन अब जो है समायोजन की बात, नियुक्ति की बात, हटाए गए कर्मी की बात, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण फाइलें हैं। चाहे आप किसान सलाहकार को ले, संख्याकी स्वयंसेवक की बात करें, इनकी भी बात सामने आ रही है। आप मानव बल की बात कर लें, इसके साथ साथ न्याय मित्र, लेखापाल, आईटी सहायक, ग्राम कचहरी सचिव, वार्ड सचिव जो पुराने हैं नए हैं दोनों के लिए बात होती है। और इसके साथ और भी बहुत सारे फाइल हैं, जैसे कस्तूरबा गांधी विद्यालय के जो आपको संविदा कर्मचारी, अकाउंट मैनेजर की बात होती है, सीएचओ की बात हो रही है। तो बहुत सारे फाइल जो है वो बढ़ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज माननीय मुख्यमंत्री अपने नजरों में कौन से फाइल को लेते हैं
या अभी और विलंब करते हैं, क्योंकि इलेक्शन का समय काफी नजदीक आ चुका है। तो साथियों, चलिए इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी भरा वीडियो में।